पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। 11वें दिन भी पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी चौकियों से लगातार गोलीबारी की जा रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में फायरिंग ऑब्जर्व की गई। वहीं राजौरी, मेंढर और नौशेरा में भी गोलीबारी हुई। सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर्स के आसपास भी फायरिंग की सूचना मिल रही है। छोटे हथियारों के दम पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीजफायर वायलेशंस कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। तो लगातार 11वें रोज भी पाकिस्तानी खेमे की तरफ से एलओसी पर सीजफायर वायलेशंस किए जा रहे हैं। भारतीय सेना जिसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन 11वें रोज भी सीजफायर वायलेशंस ऑब्जर्व किए गए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखिए सीजफायर वायलेशंस किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से एलओसी पर फायरिंग जारी है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर फायरिंग हो रही है। राजौरी, मेंढर और नौशेरा के अलावा सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में भी सीजफायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जर्व किए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। मेरे साथ रईस अहमद जुड़ गए। रईस का रुख करेंगे। रईस, 11वां रोज बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशंस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और धीरे धीरे ये इलाका बढ़ता जा रहा है। लगातार नई लोकेशंस जहां पर सीज फायर वायलेशंस की रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, नौशेरा और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जम्मू के कहीं फॉरवर्ड पोस्ट्स पे लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। साफ यही है, जाहिर यही है कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में एक जो है वो बौखलाहट साफ तौर पे देखी जा रही है और यही वजह है कि लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका यहाँ पे जो हमारी सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और कल भी हमने रिपोर्ट किया था एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पे किस तरह से वहाँ पे जो है वो बर्फबारी है। उसके बाद मौसम का जब खराब होता है तो कोशिशें यही होती है कि इस पार जो है वो आतंकी को घुसपैठ कराया जाए। लेकिन हमने देखा है कि फॉरवर्ड पोस्ट पे कल हमने रिपोर्ट की है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो बीएसएफ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको माना जा रहा है, वो किस मुस्तैदी के साथ जो है वो बॉर्डर का पहरा दे रहे हैं, किस तरह से वो सुरक्षा, जिस तरह से हमारे कंट्री को हिफाजत कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे बिल्कुल तैयार है। और यही वजह है कि लगातार अब घुसपैठ की जो कोशिश है वो लगातार विफल हो रही है। और आज भी हमने देखा है कि पुंछ के सुरनकोट में जो है एक हाइड आउट का पता चलता है फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बाद जो है उसको बस्ट किया जाता है, जिसमें 5 आईईडीज जो है वो बरामद की जाती है। साफ जाहिर है कि मिलिटेंट जो है इसी मंशा से आते हैं कि बड़ा आतंकी हमला जो है वो अंजाम दे। और अक्सर ये पाया गया है कि मिलिटेंट हमेशा ये आतंकवादी जो है कोशिश करते हैं कि घने जंगलों के आसपास ही जो है किसी बड़ी घटना को ये अंजाम दे। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट जो है वो चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या फिर सुरनकोट हो, जंगलों का ही शरण ले रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है उनका पता आसानी से ना चले और वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन, तलाशी अभियान चलाना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर बड़े-बड़े जो पत्थर होते बरामदगियां हैं, हुई कहीं हैं, जगहों जिस पे सूरनकोट के जंगल में हाइडआउट के बस्ट होने की जानकारी आप भी दे रहे हैं, ये जो बरामदगियां हुई हैं ये बड़ी किसी वारदात की ओर इशारा करती नजर आ रही हैं। तैयारी बड़ी थी, 5 आईईडीज का मिलना, हालांकि अब उन्हें नष्ट कर दिया गया है, टेट्रा सेट्स का बरामद होना और साथ ही साथ कुछ और केमिकल्स और इस तरह की चीजें मिलना, जिसकी मदद से बड़े किसी इस तरह की डिवाइस को असेंबल किया जाना था। ये इंडिकेट करता है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को एक बार फिर से अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन लगातार क्योंकि दबिश दी जा रही है, इस तरह के हाइडआउट्स तलाशे जा रहे हैं जहां आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि पूरा खात्मा किए जाने का प्रण लिया गया है। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 5 आईडीज किसी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की ओर इशारा करते नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने आज इस हाइडआउट को बस्ट होते हुए देखा है, तो लगातार जो है सेना की नज़र जो है दोनों प्रोविंसेस पे, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, खास नज़र बनी हुई है। क्योंकि इससे पहले भी हाईवे पे एक अलर्ट आया था हाईवे को लेके कि जो आतंकी है वो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बना सकते हैं। और बिल्कुल वो अलर्ट जो है अब सच होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से 5 आईईडीज को बरामद किया गया है, तो हो सकता है कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये आतंकवादी थे। और लगातार जो है वो सेना इन जंगलों का तलाशी अभियान चला रही है, क्योंकि
साफ जाहिर है कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो ये आतंकी है चुप नहीं बैठेंगे, दोबारा से इस तरह की बड़ी घटना जो है वो दोहरा सकते हैं। यही वजह है कि पहलगाम से लेकर जम्मू तक तमाम जो जंगल्स है, नॉर्थ कश्मीर के जंगलों में लगातार जो है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और कल हमने देखा था कि गुलमर्ग में भी जो है, जो गुलमर्ग के जंगल है वहां पे भी बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जारी था, क्योंकि साफ जाहिर है कि जो आतंकवादी है वो दोबारा से बॉयसरन जैसी घटना, पहलगाम जैसी घटना दोहरा सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो OGWs है उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जा रहा है, जो मिलिटेंट जो आतंकवादी है उनके घरों को ब्लास्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो NIA जो है वो पहलगाम हमले की जांच कर रही है। तो तमाम तर सबूत एक जो है वो जुटाए जा रहे हैं, एकजुट होकर ठीक है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस बीच एक इनपुट जेलों को लेकर के भी है रईस। जम्मू कश्मीर के कुछ जेलों पर आतंकी हमले को लेकर के एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, जिस पर जेलों की सुरक्षा कड़ी करने की जानकारी भी सामने आ रही है। आपके पास इस संदर्भ में क्या कुछ इनपुट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। CISF की तरफ से जो है ये अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है, कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी है वो जम्मू कश्मीर में जेलों पे जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ पे भी जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उस पर भी बैठकें हो रही है। और लगातार आतंकवादी जो है वो इस बार इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि लगातार सेना का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो जारी है। तमाम तर जो मिलिटेंट से जुड़े, आतंकवादी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको खंगाला जा रहा है। बराबर कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो है वो हर मोमेंट पे उनकी नज़र रखी जा रही है। तो उनकी ज़मीन जो है वो तंग हो रही है। यही वजह है कि लगातार जो सेना है वो तमाम सेक्टर्स पे, चाहे वो LOC के हो या कश्मीर का एरिया हो, खास नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिलिटेंट जो है वो दोबारा से किसी बड़ी घटना को दोहरा सकते हैं। यही वजह है कि लगातार OGWs को गिरफ्तार किया जा रहा है। जहाँ पे भी कोई इनपुट मिलता है तो वहाँ पे तुरंत उस पर एक्शन करके जो है वो, चाहे हाइड आउट ब्लास्ट करना हो या आतंकियों को खोज निकालना हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है। रईस, एक इनपुट ये भी कि NIA को पुख्ता सबूत मिले कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान के SSG द्वारा दी गई थी। ये बड़ा खुलासा है और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये इनपुट काफी है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तान आर्मी में SSG कमांडो रह चुके हैं, उनका नाम आया है कि वो इस हमले के मास्टरमाइंड है। बता दें कि जो आतंकवादी है उनकी ट्रेनिंग जो है वो उस पार जो है वो लॉन्चिंग पैड जो है वहाँ होती है, और लगातार सारी दुनिया जानती है कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान सेना कराती है। तो आर्मी के तर्ज पे ही इन्हें सिखाया जाता है, फुली ट्रेंड होते हैं। जिस तरह हमने बॉयसरन में देखा कि किस तरह से उन्होंने हमले को अंजाम दिया है, तो तमाम तर जो पाक आर्मी है वो इनको सिखाती है कि किस तरह से क्या हमले को किस तरह से अंजाम देना है। और यही वजह है कि अगर SSG कमांडो इस हमले की जो है वो इस हमले का मास्टरमाइंड है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अगर साजिश वहाँ पे रची गई है, तो जो इसमें जिन लोगों का इंतखाब किया गया हो, जिन लोगों का चयन हुआ हो हमला करने के लिए, तो वो भी यकीनन जो है उनकी भी ट्रेनिंग हुई होगी वहीं पे, और एक्सपर्ट वो भी होंगे कि किस तरह से हमला करना है, बाहर कैसे निकलना है और किस तरह से इस तमाम घटना को मैं यहाँ पर बीच में आपको रोक रही हूँ। एक ट्वीट आया है, असम के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में जो लोग जमीनी हकीकत को समझे बिना अमन की आशा का उपदेश देते रहते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में भारत के साथ शांति की बात करना अपराध माना जाता है। भारत में पाकिस्तान के साथ शांति की बात करना बर्दाश्त किया जाता है। इस पर बहस होती है, यहाँ तक कि मुख्य धारा के मंचों पर इसे बढ़ावा भी दिया जाता है। देखिए, बीते दिनों कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खेमों की तरफ से पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात कही गई थी। दलील ये दी गई थी कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक किसी देश से ताल्लुक नहीं रखता, आतंक आतंक होता है और बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लगाई जा रही रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, सैंक्शंस की वजह से आम लोग भी प्रभावित होते हैं और उन्हें इस दायरे से दूर रखना चाहिए। अब इस मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर उन लोगों पर कटाक्ष किया है कि ये आपको समझना होगा कि पाकिस्तानी खेमे में भारत के साथ बातचीत की अगर कोई बात करता है तो इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है और भारत में लोग बातचीत की सलाह देते नजर आते हैं।
इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत 11वें दिन भी जारी रही। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां और कब सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। 25-26 अप्रैल को कुपवाड़ा, वहीं 26 और 27 अप्रैल को कुपवाड़ा के साथ बारामूला में सीज फायर वायलेशंस महसूस किए गए। 27 और 28 को कुपवाड़ा, बारामूला में सीज फायर का वायलेशन किया जाता रहा। 28-29 को कुपवाड़ा, पुंछ और बारामूला में सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से हुए। 29-30 को ये दायरा कुपवाड़ा, पुंछ और बारामूला में रहा, जबकि 1 से 2 मई के बीच में कुपवाड़ा, पुंछ और बारामूला, और वहीं 3 से 4 मई को कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर, जबकि 4 और 5 मई को कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ के अलावा राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में सीज फायर वायलेशंस देखे गए। हमारे साथ रईस लगातार बने हुए। रईस, मैं यहाँ पर 2 चीज़ों पर आपका इनपुट चाहूंगी। एक तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा काफ़ी मुखर होकर के बोलते हैं, इंडो पाक रिलेशंस पर अक्सर उनकी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उन लोगों को जो अभी भी बातचीत की उम्मीदें कर रहे हैं कि बातचीत से नतीजे निकल सकते हैं, उन पर कटाक्ष किया है कि पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई गुंजाइशें नहीं होती हैं। अगर कोई बातचीत की बात करता है तो वो गुनाह के समान होता है, जबकि हम बातचीत की ही दलील देते हैं, दुहाई देते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार सीज फायर का वायलेशंस, पाकिस्तान को मालूम है कि वो भारत के साथ में युद्ध में टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी इंस्टिगेशन की कोशिश, बाकायदा उकसावे की कोशिश उसकी तरफ से जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, कश्मीर में भी कुछ ऐसे नेता थे जिनमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये भी अक्सर जो है पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते थे। लेकिन जब ये पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद आपने उनके बयान सुने होंगे तो उन्होंने भी यही कहा कि अब बातचीत का जो दौर है, जो बातचीत है, वो अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात से अब बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बार बार वो भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि शायद वहां पे बातचीत, उनके साथ बातचीत करना जो है वो फजूल होगा, वो बेमानी होगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत हो भी नहीं सकती।